नमस्कार किसान भाइयों, अगर आपने धान की रोपाई कर ली है तो अब सबसे ज़रूरी सवाल आता है कि पहली खाद में क्या दें, कितनी मात्रा में दें और कब दें। बस 3 मिनट दे दीजिए मुझे, आपको धान की खेती में पहली खाद में क्या क्या डालना है सब कुछ पता चल जाएगा। बार बार किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। और धान की खेती की जानकारी के ऊपर और भी वीडियो लेके आऊँगा मैं इस सीरीज़ में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए और दूसरे किसान भाइयों के साथ भी शेयर कर दीजिए जिनको ज़रूरत है धान की खेती में क्या क्या खाद डालना है इसकी जानकारी। अगर इस स्टेज पर गलती हो गई तो ना तो कल्ले निकलेंगे ना ही फसल जोर पकड़ेगी। तो चलिए जानते हैं सही तरीका, सही मात्रा और सही समय। धान की रोपाई के 20 से 25 दिन बाद जब पौधा तेज़ी से बढ़ने लगता है तब पहली खाद देना सबसे सही होता है। इसी समय पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस स्टेज पर 4 मुख्य तत्व बहुत ज़रूरी होते हैं। एक तो नाइट्रोजन जो पौधे का हरा रंग और कल्लों के फुटाव के लिए ज़रूरी होता है। फिर फास्फोरस जो मजबूती और गहरी जड़ों के लिए ज़रूरी होता है। और फिर पोटास पौधे की मजबूती देने और बीमारियों से बचाने के लिए ये बहुत अहम रोल है इसका। जिंक और आयरन, इनकी कमी से पत्तियां पीली पड़ती हैं और खैरा रोग जैसी बीमारियां आती हैं। तो अगर आपने रोपाई के समय एनपीके और जिंक सब दिया था तो यूरिया का 1 बैग यानी 45 किलो का प्रति एकड़ काफ़ी है। लेकिन अगर पोटाश रह गया था तो 1 बैग यूरिया के साथ एमओपी डाल दीजिए 27 किलो यानी आधा बैग, उसमें 2 किलो और ऐड कर दीजिए। अगर फास्फोरस और पोटाश दोनों छूट गए थे तो डीएपी का 1 बैग डाल दीजिए 50 किलो वाला, यूरिया आधा बैग डाल दीजिए 22 से 24 किलो लगभग, और एमओपी का 27 किलो डाल दीजिए। अगर डीएपी नहीं है लेकिन एसएसपी है तो एसएसपी 3 बैग डाल दीजिए, यूरिया का 1 बैग और एमओपी का 27 किलो। अगर आपने शुरुआत में जिंक और आयरन नहीं डाले हैं तो अब दे सकते हैं इस समय पे। 2 से 3 किलो प्रति एकड़ असरदार होता है जिंक और आयरन। अगर आपने इसका स्प्रे करना हो तो 1 लीटर पानी में 5 ग्राम जिंक सल्फेट या 5 ग्राम फेरस सल्फेट, अगर दोनों मिलाना हो तो 2.5 ग्राम मिला के स्प्रे कर दीजिए। अगर मिट्टी की पीएच कम है यानी अम्लीय मिट्टी है तो जिंक सल्फेट 21% वाला 10 किलो प्रति एकड़ लगेगा, जिंक सल्फेट 33% वाला 6 किलो लगेगा और फेरस सल्फेट 10 किलो लगेगा। तो भाइयों, अब आपको पता चल गया कि पहली खाद कब, कैसे और क्या डालना है। अगर आपने ये खाद सही समय और सही मात्रा में दे दी तो यकीन मानिए कल्ले भरपूर निकलेंगे और पैदावार भी शानदार होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कृषि की ऐसी जानकारी के लिए खेती कंसल्टेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।